हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने जो स्टार्ट किए हुए हैं वो चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे जो स्क्रीन पर है और वो कह के चला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट कौन सा होता है और इनकंसिस्टेंट कौन सा आपका होता है। इसका मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि हमारे पास 3 कंडीशन होती है और वो 3 कंडीशन हमारे पास कौन कौन सी होगी। वो 3 कंडीशन हमारे पास होगी अगर आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। पहली कंडीशन आपके पास ये होगी। दूसरी जो कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल है मेरे पास b1/b2 और इक्वल है मेरे पास c1/c2 के। और थर्ड कंडीशन मेरे पास होगी a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। अगर मेरे पास पहली कंडीशन है, इसका मतलब लाइन क्या है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पर कर रही है। अगर तीनों रेशो इक्वल है तो इसका मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है? कोइंसाइड है। एक दूसरे के ऊपर क्या है? कोइंसाइड है। अगर 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइन आपस में क्या है? आपके पास पैरेलल है। लाइन क्या है? आपस में आपके पास पैरेलल है। तो यहां पर जो 2 कंडीशन होगी, अगर ये 2 कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन हमारी बन जाती है तो वो होता है आपके पास कंसिस्टेंट। वो होता है आपके पास कंसिस्टेंट। वो होता है आपके पास कंसिस्टेंट। अगर ये थर्ड वाली हमारी सिचुएशन बन के आती है तो यहां पे जो बनता है वो बनता है इनकंसिस्टेंट। वो बनता है इनकंसिस्टेंट। वो बनता है इनकंसिस्टेंट। तो आपके जो क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही बताना है कि ये हमारा कंसिस्टेंट है या हमारा इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ हमें यही बताना है। तो चलो अब अपने क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 2y, 3x प्लस के 2y प्लस इक्वल है मेरे पास 5। और हमारे पास कितना है? 2x माइनस के 7y इक्वल है मेरे पास 7 नहीं सॉरी 3 है। 2x माइनस के 3y इक्वल है मेरे पास 7। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो देके चला है वो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 2x माइनस के 3y इक्वल है मेरे पास 8 और 4x माइनस के 6y इक्वल है मेरे पास 9। और मेरे पास थर्ड क्वेश्चन जो देकर चला है क्वेश्चन नंबर 3 का वो मेरे पास है 3/2x 3/2 इंटू एक्स प्लस के 5/3 इंटू वाई और इक्वल है मेरे पास 7। और मेरे पास है 9x माइनस के 10y इक्वल है मेरे पास 14। ये मेरे पास 3 क्वेश्चन है। मुझे ये बताना है तीनों क्वेश्चनों में कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो हम कंपेयरिंग कर लेंगे अपने से। तो a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? a1 की वैल्यू मेरे पास है 3 और a2 की वैल्यू मेरे पास है 2। b1 की वैल्यू मेरे पास है 2 और b3 की वैल्यू b2 की वैल्यू मेरे पास है माइनस के 3। c1 की वैल्यू मेरे पास 5 है और c2 की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1 की वैल्यू मेरे पास है 3/2, b1 की वैल्यू है मेरे पास 2/-3 और ये है मेरे पास 5/7। यहाँ से देखने से मुझे पता लगा कि मेरे पास a1 नॉट इजकल टू मेरे पास क्या है? b1/b2। a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो लाइन हमारी क्या है वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसलिए ये जो होगी कंडीशन ये कैसी होगी? आपके पास कंसिस्टेंट। ये कैसी कंडीशन होगी आपके पास? ये होगी आपके पास कंसिस्टेंट। ये आपका क्या होगा फाइनली? आंसर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन में a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -3 है और c1 बराबर मेरे पास 8 है। a2 बराबर मेरे पास 4 है,
B2 बराबर मेरे पास माइनस के 6 है और C2 बराबर मेरे पास 9 है। तो हम A1 अपॉन के A2 करेंगे, B1 अपॉन के B2 करेंगे और C1 अपॉन के C2 करेंगे। तो A1 हमारे पास है 2, A2 मेरे पास है 4, B1 मेरे पास -3, माइनस के 6, C1 मेरे पास है 8 और 9। हमें पता है माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि मेरे पास कितना है 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मेरे पास कितना है 1/2 और 8/9। हमें पता है ये दोनों तो इक्वल है पर तीसरा इक्वल नहीं है, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, पर नॉट इक्वल है C1/C2 के। और जब ये कंडीशन होती है तो लाइन एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, और जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी तो हमारी कैसी होगी कंडीशन, हमारी होगी इनकंसिस्टेंट। हमारी कंडीशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट, और यही क्या होगा आपके पास फाइनली आंसर होगा। तो ये थे आपके फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमारे पास, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। A1 की वैल्यू मेरे पास है 3/2, A2 की वैल्यू मेरे पास है 9, B1 की वैल्यू मेरे पास है 5/3, B2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 10 और C1 की वैल्यू मेरे पास 7 है और C2 की वैल्यू मेरे पास 14 है। तो हम करेंगे A1/A2, B1/B2 और आपके पास C1/C2। A1 मेरे पास है 3/2 अपॉन 9, B1 मेरे पास है 5/3 अपॉन के माइनस के 10 और C1 मेरे पास है 7 अपॉन के 14। ये मेरे पास है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। हमारी फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन के डिनोमिनेटर। हमारी फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन के डिनोमिनेटर। तो यहां से हमारे पास ये होती है हमारी फ्रैक्शन, ये होती है हमारी फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन के डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन के डिनोमिनेटर। तो यहां से हमारी पहली कंडीशन क्या बनती है, अगर न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर अपॉन के डिनोमिनेटर, तो हम क्या काम करते हैं, हम डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन के डिनोमिनेटर इंटू के डिनोमिनेटर। दूसरी कंडीशन यहां से क्या बनती है, अगर आपकी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर अपॉन के डिनोमिनेटर, तो हम क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन के न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ये आपको दो कंडीशन ध्यान रखनी है। तो यही कंडीशन हमारी यहाँ बन रही है, हमारा न्यूमरेटर ही फ्रैक्शन में है, तो हम क्या काम करेंगे, हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे और हम 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन के 2 इंटू के 9, हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन के 3 इंटू के माइनस के 10 और हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू के 14। 3 3 जा हमारे पास 9 आ गया, 5 2 जा हमारे पास 10 आ गया, 5 2 जा हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 6। तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास जो हमारे पास आया 1/6 आया और 1 अपॉन के माइनस के 6 आया और 1/2 आया। लेकिन हमारे पास साइन मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल है, क्योंकि साइन भी हमारा मैच करना चाहिए। अगर साइन हमारा मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास कंसिस्टेंट की। ये कंडीशन कैसी बन जाएगी आपके पास, कंसिस्टेंट की, और यही आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आपका होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। बात जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमारे पास दो इक्वेशन है, 5x माइनस के 3y इक्वल है मेरे पास 11, दूसरी हमारे पास है माइनस के 10x प्लस के 6y इक्वल है मेरे पास माइनस के 22। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास ये देके चला है 4/3 इंटू के x प्लस के 2y इजकल टू मेरे पास है 8, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस के 3y इक्वल है मेरे पास 12।
तो इसमें बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो हम करेंगे A1 की वैल्यू मेरे पास है 5, A2 की वैल्यू मेरे पास है -10, B1 की वैल्यू मेरे पास है -3 और B2 की वैल्यू मेरे पास है 6, C1 की वैल्यू मेरे पास है 11 और C2 की वैल्यू मेरे पास है -22। तो A1 बाय A2 करेंगे हम, B1 बाय B2 करेंगे हम और C1 बाय C2 करेंगे हम। A1 बाय A2 मेरे पास है 5 बाय -10, B1 मेरे पास है -3/6 और 11 बटे -22। हम करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 आ गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, -1/2 आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि ये तीनों रेशो जो है आपके आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर ये आपस में इक्वल है तो लाइन कैसी होगी, हमारी कोइंसाइड होगी, यानी कि हमारे पास लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होगी। और जब चढ़ी हुई होगी तो हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा आपका कंसिस्टेंट। हमारा ये कैसा होगा, ये होगा आपके पास कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा आपके पास, कंसिस्टेंट। यही क्या होगा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4/3, B1 की वैल्यू मेरे पास है 2 और C1 की वैल्यू मेरे पास है 8, A2 की वैल्यू मेरे पास 2, B2 की वैल्यू मेरे पास 3 और C2 की वैल्यू मेरे पास 12। तो हम करेंगे A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। A1 मेरे पास है 4/3/2, ये कितना है 2/3 और ये कितना है 8/12। अब हम देखेंगे 3 कहाँ चला जाएगा, आपके यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास ये 2 2 जा कितना आ गया 4, तो कितना आ गया आपके पास 2/3। ये भी कितना आया 2/3, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी कितना आया 2/3। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं A1 बटे A2 इक्वल है B1/B2 के, B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। अगर ये तीनों इक्वल है तो लाइन कैसी होगी हमारे पास, ये भी कोइंसाइड होगी, यानी कि ये भी क्या कहलाएगी, ये भी कहलाएगी आपके पास कंसिस्टेंट, ये भी कहलाएगी आपके पास कंसिस्टेंट। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे यही बताना था कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।